मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सिक्किम वासियों सहित सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और हमारी संप्रभुता का सम्मान करने का दिन है। यह दिन उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ साथ उन्हें याद करने का अवसर है, जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली एवं जिसके फलस्वरूप देश में गणतंत्र का निर्माण हुआ। आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों तथा बहादुर पुलिस के वीर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो कठिन परिस्थितियों में भी हमारी सीमाओं की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं पुलिस पदक और राज्य सम्मान प्राप्त करने वालों को भी बधाई देता हूं, जो आज सम्मानित हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा और समर्पण के माध्यम से राज्य को ख्याति दिलाई है। मैं इस देश के उन बहादुर बच्चों को भी बधाई देता हूं, जिन्हें राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। गलवान घाटी के शहीदों का बलिदान तथा जिन कोरोना योद्धा की मृत्यु इस वैश्विक कोरोना काल में हुई है, उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, आप सभी को मालूम है कि 2020 वैश्विक मानवीय संकट का वर्ष रहा है। यह गर्व का विषय है कि हमने इस चुनौतियों और महामारी का सामूहिक प्रयासों से प्रभावी ढंग से सामना किया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद राज्य सरकार ने आर्थिक स्थिरता को कायम रखते हुए इस कोविड वायरस का मुकाबला करते हुए प्रशंसनीय कार्य किया है। इस विपरीत परिस्थिति में भी राज्य सरकार ने एक ओर कर्मचारियों के वेतन वितरण में कोई कमी नहीं आने दी और दूसरी ओर प्रत्येक विकासशील योजनाओं को सफलता के साथ संचालन भी किया है। राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर केंद्र सरकार की मदद से BDL STNM अस्पताल में स्थापित किया है, जहां संक्रमित रोगियों को निःशुल्क इलाज तथा महंगी दवाइयों का वितरण भी किया गया है। इस दौर में 117 बेड का ICU अस्पताल सिर्फ कोविड-19 के उपचार के लिए राज्य सरकार ने स्थापित किया है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, मुझे गर्व है कि स्वास्थ्य सेवाओं में दवाइयों एवं उपयोग वस्तुओं की खरीद के लिए धन राशि के आवंटन में 13.40 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ किया गया है। इसके अलावा STNM अस्पताल में ऑन्कोलॉजी सेंटर और आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2 न्यूरोसर्जन भी इस अस्पताल में नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए गेजिंग तथा नामची में डायलिसिस सेंटर, 10 बेड ICU अस्पताल, TB केंद्र, डिजिटल एक्सरे, ब्लड बैंक की सुविधा प्रदान की है। इसी तरह मंगन में भी 70 बेड वाला जिला अस्पताल तेजी से निर्माणाधीन है। दक्षिण सिक्किम स्थित जोरथांग में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष तथा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक प्रति परिवार के धन रहित उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। राज्य में आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थियों की संख्या लगभग 6 गुना की वृद्धि हुई है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, सिक्किम ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति की है तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ मापदंडों को पहले से पाठ्यक्रम में शामिल करके अमल करने की पहल की है। राज्य सरकार के अधीन संचालित सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं से 11वीं के छात्रों के लिए
प्रधानमंत्री विद्या स्कीम के तहत स्मार्ट टीवी वितरण केंद्र इस स्कीम का अक्षरशः पालन करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा राज्य के 3 सरकारी महाविद्यालय में 7 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी शुरू की गई है। राज्य में MBBS में प्रवेश के लिए सिक्किम के छात्र छात्राओं को 50 सीट निःशुल्क प्रदान करने की पहल अति सराहनीय है, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विभिन्न परियोजनाओं के तहत चाकुंग में सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, पूर्व सिक्किम में रिनॉक सरकारी महाविद्यालय का उन्नयन NIT स्कीम के तहत खामदोंग में 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्राथमिक स्तर तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के लिए सहयोग के साथ ही निःशुल्क यूनिफॉर्म का प्रावधान किया है। योग और आत्मरक्षा बालिकाओं के लिए कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। स्कूलों में खेल कूद का सामान भी प्रदान किया जा रहा है। सभी स्कूलों को पुस्तकालय के लिए राज्य सरकार ने पुस्तकें वितरित की है और स्कूल में जैविक खेती के महत्व संबंधी शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि हमारे छात्र, चाहे वह किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि में हो, उन्हें किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संसाधन का अभाव न रहे। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, राज्य में प्रस्तावित लगभग 45 किलोमीटर सेवक रैंगपो नए रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिसमें सड़क मार्ग के साथ साथ 2023 तक रेलवे सुविधा भी सिक्किम वासियों को प्राप्त हो सकेगी। अभी तक सुरंग, ऊपरगामी पुल, रोपवे आदि जैसे साधनों को परिवहन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी में ट्रैफिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए अनेक तरीकों पर विचार किया जा रहा है। अदम पुल से बन झाकड़ी फॉल्स तक नई सड़क का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रैफिक और पैदल यात्रियों के दबाव को कम करने के लिए रैंपो रानी पुल तादोंग गंगटोक के 13 किलोमीटर को रोपवे और 4 सुरंगों से जोड़ने का प्रस्ताव है। एक बॉर्डर राज्य होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा ऐसे रचनात्मक पहल कनेक्टिविटी के प्रति उनकी सजगता को दर्शाती है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, राज्य में IT क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे सभी उच्च स्तरीय स्कूलों को वाईफाई प्रदान करना, सभी PSC एवं पुलिस स्टेशनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, प्रमुख नगरों के महत्वपूर्ण स्थानों में वाईफाई जोन स्थापित करना, पूर्व सिक्किम के नामली में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। पश्चिम सिक्किम के यांग गांव को IT स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से सिक्किम IT हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेकों सुविधाएं दी जा रही है। 43,000 दुग्ध उत्पादकों कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप 8 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी के रूप में राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कुट्टू, हल्दी, संतरा, बड़ी इलायची और अदरक उगाने वाले सीमांत और लघु किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने का भी राज्य सरकार का प्रस्ताव है। राज्य में कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग तथा आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। औषधि पौधों की खेती को संभावना के लिए शोध की आवश्यकता है। केसर की खेती की पहल यांग में किया जा रहा है, जो सिक्किम वासियों के लिए शुभ संकेत है। आदर्श ग्राम
परियोजनाओं के तहत राज्य सरकार ने सभी जिलों को एक एक ग्राम पंचायत इकाई को शामिल करके कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अधीन राज्य में लगभग 8,000 लोगों को कृषक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कृषि क्रेडिट लोन मेला लगाकर 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के देने हेतु प्रावधान किया गया है। प्यारे सिक्किम वासियों, हिमालय की गोद में बसा सिक्किम सुंदर नदियों, स्वच्छ वातावरण एवं आकर्षक परिदृश्यों से सुसज्जित पर्यटन का आकर्षक केंद्र रहा है। हालांकि वर्ष 2020 में पर्यटन उद्योग से जुड़ी लोगों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा है, लेकिन राज्य सरकार पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार करने की प्रतिबद्धता पर अडिग है। सिक्किम सांस्कृतिक विरासत एवं प्राकृतिक सौंदर्यता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिक्किम फिल्म नीति का शुभारंभ भी किया गया है। भारत सरकार के लोकप्रिय अभियान अतुल्य भारत की तरह ही राज्य सरकार ने स्पेक्ट्रेकुलर सिक्किम नामक ज्ञान रंजन पोर्टल शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा मीडिया सेंटर एवं डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की योजना भी प्रस्तावित है। प्यारे सिक्किम वासियों, जीवन की बुनियादी आवश्यकता के साथ लोगों को एक मर्यादित जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने द्वारा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना फेज 1 के अधीन पूर्व से निर्मित 3,000 घर के अतिरिक्त सिक्किम गरीब आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में 3,050 पक्के घर का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इस तरह राज्य के 45,000 से अधिक वंचित एवं गरीब परिवार के लिए घर मरम्मत योजना विस्तार करना भी प्रस्तावित है। जल जीवन अभियान के अंतर्गत हर घर नल से जल के नारे के साथ राज्य सरकार प्रत्येक घर को 55 LPCD पाइप कनेक्शन योजना के माध्यम से पेयजल पहुंचाने हेतु कटिबद्ध है। नारी सशक्तिकरण को बल देते हुए राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को सरकारी स्कूलों के यूनिफॉर्म सिलने का काम प्रदान करने की पहल की है। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को भी राज्य सरकार राज्यवासियों के हित के में लागू करने के लिए वचनबद्ध है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, युवा शक्ति को बल देते हुए दक्ष युवा स्टार्टअप योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर स्वावलंबी के साथ साथ वोकल फॉर लोकल के नारे को सार्थक बनाने के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अखिल भारतीय सिविल सेवा के इच्छुक 50 गरीब विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराई है। पिछड़े एवं वंचित समूहों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करते हुए सम्मानजनक जीवन मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की आयु पात्रता को संशोधित करते हुए 40 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष किया गया है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए सरकारी सेवा में 33% आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी टेंडर में उनकी अच्छी भागीदारी के साथ साथ सिक्किम महिला पुलिस विशेष कार्यबल सृजन करने की संबंधी योजना प्रस्तावित किया है। मेरे राज्यवासियों, हमें यह सुनिश्चित करने में खुशी हो रही है कि खेलो इंडिया के अधीन पालजोर स्टेडियम को बॉक्सिंग, तीरंदाज, एथलेटिक्स और फुटबॉल के लिए श्रेष्ठ केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न खेल विद्या में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सोरेंग में बालिका खेल अकादमी स्थापित करने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है।
खेल में युवा प्रतिभा को चिन्हित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को प्रदर्शन के आधार पर कुल व्यय का 30% नगद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने खेल कूद कोटे के अधीन सरकारी नौकरियों में 2% से बढ़ाकर 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य में प्रत्येक जिलों में सिक्किम के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम या सार्वजनिक खेल मैदान बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्यारे सिक्किम वासियों, नशा मुक्ति अभियान के तहत राज्य की युवा शक्ति को नशा मुक्त रखने के लिए सरकार संकल्पित है। सांप्रदायिक सद्भावना बनाने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक धर्म स्थल के रखरखाव के लिए समान रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, 16 जनवरी के दिन कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सिक्किम राज्य में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पहले चरण में सभी फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें भी टीकाकरण किया गया। मैं सिक्किम वासियों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार सभी राज्यवासियों तक उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण प्रक्रिया पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। आइए हम अपने संविधान के मूल सिद्धांतों को कायम रखें और हमें अपने राज्य और राष्ट्र की शांति, प्रगति और समृद्धि को और मजबूत करने की दिशा में काम करने की प्रतिज्ञा लें। राज्य के विकास की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की ही नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों की भी है। मैं सिक्किम के लोगों से आग्रह करता हूं, वे आगे आए और प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की परिकल्पना को साकार करने में अपना संपूर्ण योगदान दें। अंत में मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी कर्मचारियों तथा विशेष रूप से रैंकपो एवं मल्ली चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों के प्रति सिक्किम वासियों की ओर से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर समर्पित सेवा भाव रखने वाले सभी योद्धाओं को कोटि कोटि नमन करता हूं और आज का गणतंत्र दिवस उन्हीं योद्धाओं के प्रति समर्पित करता हूं। काल पुरुष यह नहीं देखता कोई क्यों निर्बल है, बनता है इतिहास उसी का जिसमें शौर्य प्रबल है। हर हालत में जीकर जो कुछ करके दिखलाता है, काल पुस्तिका में उसी का नाम लिखा जाता है। जय भारत, जय सिक्किम।